सो ये गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अननोन सिस्टम का एपिसोड नंबर 22। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार, तो मैं लेके आ चुका हूँ। तो अब मैं डेली वीडियो डालने का सोच लिया हूँ, तो अब से मैं डेली दो वीडियो फिर से डालने वाला हूँ, इसलिए टेंशन लेने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार मैं कुछ एम दूंगा, उस एम को तुम्हें कंप्लीट तो करना होगा, और तुम्हें एम जानना है तो वीडियो के एंड तक तो तुम्हें बनना होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 22 की शुरुआत में हमें टियान को दिखाया जाता है। टियान उसी असेसियन के डेड बॉडी के पास वहाँ पे बैठा होता है और टियान बोल रहा होता है ट्वेल्व लाइट ऑफ ब्लेड। ये एक साउंड टाइप ब्लेड टेक्निक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर टियान बोलता है जो मुझे इससे पहले विंड ब्लेड मिला था ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, और अब ये वाली तकनीक मेरा हुआ। एक सेकेंड, मैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका होता है और टियान बोल रहा होता है मुझे जल्दी से घर जाना होगा। यू वहाँ पे खाना बना के रखी होगी, मैं लेट गया तो यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। और फिर हमें टियान के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो ओल्ड मैन अभी भी होता है, वो यहाँ पे झाड़ू लगा रहा होता है और ये बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे टियान की सिस्टर का प्रोटेक्शन करना है। और उधर से टियान बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ के आता है और टियान उस ओल्ड मास्टर के बगल से निकलता है और टियान बोल रहा होता है मुझे जल्दी से घर पे जाना होगा। और वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे आराम से खड़ा होता है और वो ओल्ड मास्टर इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा होता है, लेकिन टियान वहाँ पे रुक जाता है और टियान बोलता है ओल्ड मैन क्या आप मेरे घर पे चलना चाहते हैं? आप थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, ऐसा टियान उस ओल्ड मैन से बोल रहा होता है। और फिर जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने सर पे से कैप को हटाते हुए बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था आप मुझे इतने आराम से पहचान लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। हाँ वैसे आपका ऑफर भी कुछ बुरा नहीं है। और फिर हमें ग्लैमवुल्फ टीम के कैप्टन के घर को दिखाया जाता है और यहाँ पे वो ओल्ड मैन आ जाते हैं और टियान बोल रहा होता है आपका वेलकम है यहाँ पे। और उधर यू भी देख लेती है और कैप्टन भी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं अपने मन के अंदर अब ये बुढ़ा कौन है। और फिर इधर टियान बोलता है यू यहाँ पे एक गेस्ट आए हैं तो जल्दी से टी को प्रिपेयर करो। और फिर उधर यू उस ओल्ड मैन को देख रही होती है और वो बोलती है ब्रदर ओके मैं जल्दी से बना रही हूँ। और उधर से कैप्टन तुरंत ही उठते हैं और कैप्टन बोल रहे होते हैं ब्रदर ये टियान, लेकिन ये आदमी कौन है? क्या आप लिन फैमिली से आए हैं? फिर ये बुड्ढा बोलता है मैं हूँ लिन जी फ्रॉम द लिन फैमिली। और फिर कैप्टन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और कैप्टन बोल रहे होते हैं क्या आप लिन जी हैं? आप क्या वही लेजेंड हैं एल्डर जी? और कैप्टन बहुत ज्यादा जोर जोर से ये सब बोल रहे होते हैं। और फिर एल्डर जी बोलते हैं तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो। और फिर यू बोलती है टी रेडी हो गया। और तभी कैप्टन तुरंत ही पीछे घूमते हैं और यू से बोलते हैं यू ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। और फिर जो कैप्टन होते हैं वो एल्डर जी के पास तुरंत ही चाय का कप लेके चले जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं मास्टर आप मेरा रिस्पेक्ट को स्वीकार करिए। और फिर जो वहाँ पे एल्डर जी होते हैं वो उस कप को वहाँ पे ले लेते हैं और थैंक्स बोलते हैं। और टियान बोल रहा होता है हम लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ों पे बात करनी चाहिए। और फिर एल्डर जी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और फिर टियान तुरंत ही पीछे जाने लगता है। फिर टियान वहाँ पे यू को बुला लेता है और टियान बोल रहा होता है एल्डर जी क्या आप मेरे एक टास्क को पूरा कर दीजिएगा, आप मेरी सिस्टर को मार्शल पवेलियन में सही सलामत पहुँचा दीजिए। और फिर यहाँ पे यू बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और फिर एल्डर जी अपने मन में सोच रहे होते हैं इस बच्चे का कनेक्शन मार्शल पवेलियन के साथ है, मैंने तो इतना एक्सेप्ट किया था। और फिर एल्डर जी यू के गले में मार्शल पवेलियन का टोकन देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर एल्डर जी बोलते हैं हाँ चलो मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा ये टियान, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सिस्टर को खुद यूई लिंक के पास पहुंचा दूंगा। फिर कैप्टन बोलते हैं मैं चेंज करके आता हूं। और फिर टियान अपने मन में बोलता है ये कैप्टन के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और फिर टियान अपने मन के अंदर बोल रहा होता है ये झाओ फैंग की तरह बहुत ज़्यादा लॉयल है। और फिर टियान कैप्टन को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है क्या ये लिन फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं? और फिर कैप्टन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्या लिन फैमिली? और फिर यहाँ पे मास्टर जी बोल रहे होते हैं हाँ ये कोई भी मैटर नहीं है, ये बहुत ही आसान है, मैं इसे अपने डिसेबल के तौर पे भी ले सकता हूँ। और फिर टियान बोलता है आप कर क्या रहे हैं, जल्दी से जाइए कैप्टन, अपने मास्टर को रिस्पेक्ट शो करिए। और फिर जो कैप्टन होते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे नील हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं मास्टर मेरे नील को आप स्वीकार करिए। और फिर मास्टर बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा डिसाइबल है, उठो मेरे डिसाइबल। फिर कैप्टन बोलते हैं थैंक्स मास्टर।
फिर एल्डर जी अपने मन के अंदर बोल रहे होते हैं, मैं टियान से जितना अच्छा कनेक्शन बनाऊंगा वो उतना ही अच्छा होगा हमारे लिन फैमिली के लिए। और फिर यू बोल रही होती है, ब्रदर लेकिन तुम यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हो, तुम आगे क्या करना चाहते हो, जल्दी मुझे बताओ। और फिर टियान के यहाँ पे बहुत सारे पसीने आ रहे होते हैं और टियान बोल रहा होता है, यहाँ पे कुछ स्मॉल मैटर्स हो चुके हैं। और फिर यू यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाती है और वो बोलती है, क्या स्मॉल मैटर्स, ब्रदर तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हो, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। ऐसा यू बहुत भड़कते हुए बोल रही होती है। और फिर टियान अपने कंधे पे से ना उस बिल्ले को उठा के दे देता है और वो बोल रहा होता है, तुम इस बिल्ले का यहाँ पे प्रोटेक्शन करना। और फिर यू बोलती है, हाँ ठीक है ब्रदर, लेकिन तुम मेरे पास सही सलामत आओगे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। ऐसा यू टियान से बोलती है। और फिर टियान बोलता है, हाँ तुम्हें तो पता ही है, जो तुम बोलोगी मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारे पास एकदम सही सलामत आऊँगा। और फिर हमें सन ग्रुप को दिखाया जाता है, यानी कि सन फैमिली की कंपनी को। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं ये सन फैमिली की टेरिटरी है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो हुडी लपेट के आ रहा होता है। तभी एक गार्ड चिल्ला के बोलता है, ओए तुम कौन हो, ये पर्सनल एरिया है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। फिर टियान बोलता है, क्या मैं नहीं आ सकता हूँ। और फिर बस हमें ऑरा दिखाया जाता है, ये सब के सब गार्ड कोई इधर फेंकता है कोई उधर फेंकता है और टियान बस आगे जा रहा होता है। और टियान बोल रहा होता है, हाँ ये मामूली से गार्ड, ये मुझे नहीं रोक सकते हैं। फिर एक गार्ड बोलता है, तुम आखिर यहाँ पे करना क्या चाहते हो। टियान बोलता है, ओ तुम्हारे जैसे कचड़े को ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है जो कि यहाँ पे मरने वाला है। और फिर हमें एक सायरन को दिखाया जाता है, ये सायरन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। और फिर एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, बॉस बॉस बैड न्यूज है बॉस, कोई बाहर घुस आया है और वो कंपनी के एम्प्लॉइज को बहुत ज़्यादा मार रहा है। और फिर हमें उस बॉस को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे आराम से बैठा होता है और वो बोल रहा होता है, किसकी हिसामत आई है जो यहाँ पे आया है, क्या वो यहाँ पे मरना चाहता है। ऐसा ये बॉस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। और फिर वो जो बंदा होता है ना, जो गार्ड होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ के आया होता है, वो बोल रहा होता है, बॉस बॉस आपको सारे एम्प्लॉय को बचाना होगा, आप चलिए। और फिर हमें टियान के पास दिखाया जाए, टियान के पास बहुत सारे गार्ड आ रहे होते हैं टियान को मारने के लिए। और उधर से वहाँ का जो पैट्रियास होता है ना फैमिली का हेड, वो भी आ रहा होता है। और इधर टियान बोल रहा होता है, हाँ तुम सब मेरे सामने कचड़े हो, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। टियान इन सब गार्ड्स को यहाँ पे मार रहा होता है और दूसरी साइड से पैट्रियास आ रहा होता है फैमिली का, यानी सन फैमिली का पैट्रियास। और इधर टियान इन सबको यहाँ पे पीटे जा रहा होता है। टियान बोल रहा होता है, तुम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा बचने वाला नहीं है। और फिर टियान सबके सबको वहाँ पे मार रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सबके सब वहाँ पे गिरे होते हैं और इधर से वो बंदा यानी कि सन फैमिली का पैट्रियास आ जाता है। फिर हमें पैट्रियास के बारे में बताया जाता है, ये ग्रेट मार्शल वॉरियर के पीक रेल्म में है और ये सन फैंग के फादर हैं और इनका नाम सन कॉन्ग है। और ये पूछते हैं, ओए बच्चे तेरा नाम क्या है। और फिर टियान बोलता है, मेरा नाम ये टियान है और मैं तुझे ये बात बता देता हूँ, अभी तू भी यहाँ पे मरने वाला है। फिर पैट्रियास बोलता है, बच्चे तेरे पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, एल्डर्स सामने आओ। और फिर वहाँ पे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सब के सब सामने आ जाते हैं और वो टियान पे सीधा अटैक कर देते हैं। फिर टियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और टियान बोल रहा होता है, सारे के सारे एल्डर्स यहीं पर हैं, मुझे ये बात नहीं पता था। और फिर टियान के पीछे एक एल्डर आ जाता है और टियान ये स्पीड देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर टियान अपने हाथ में डैगर को समन करता है और टियान बोल रहा होता है, तुम चाहे कितने भी हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी वो बुढ़ा एल्डर बोलता है, कंट्रोल। और फिर टियान का जो हाथ होता है वहाँ पे बंध जाता है और टियान बोल रहा है, ये टैलेंट, ये कचरा इसके पास क्या कर रहा है। और फिर टियान वहीं पे गिर जाता है। फिर सारे एल्डर्स अपनी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और वो तुरंत ही टियान के सामने आ जाते हैं। फिर हमें इन चारों एल्डर्स के बारे में बताया जाता है, ये सन फैमिली के टॉप 5 एल्डर्स में से हैं और इनकी पावर लेवल ग्रेट मार्शल वॉरियर के पीक पर है। और फिर ये वाला एल्डर बोलता है, बच्चे हमने तुझे कुछ दिन जिंदा क्या छोड़ दिया, तू तो हीरो बनने लगा। और तो ये लड़की बोल रही होती है, हाँ तेरी इतनी हिम्मत, तूने यहाँ पे अटैक किया। फिर पीछे से वो बुढ़ा बोल रहा होता है, इस बच्चे की इतनी हिम्मत, इसने यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स को मारा है, मैं
इसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और फिर वहाँ पीछे से पैट्रियास बोलते हैं, इस बच्चे के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, हमें इसके सारे ट्रेजर्स ले लेने चाहिए, ऐसा पैट्रियास बोल रहा होता है। फिर ये एल्डर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और फिर टियान के हाथ में ये ब्लेड को देख रहा होता है और ये चिल्ला के बोलता है, ये ब्लेड तो एल्डर क्विंग का है। और फिर वो टियान को वहाँ पे एक थप्पड़ मारता है और वो बोल रहा होता है, जल्दी से बता एल्डर क्विंग कहाँ पर है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे बता एल्डर क्विंग कहाँ पर है। और इधर टियान यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, गेस करो मैंने उसके साथ क्या किया होगा। फिर पैट्रियास सोच रहा होता है और बोल रहा होता है, मैंने एल्डर क्विंग को अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए रखा था, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। ओए बुढ़े जल्दी से जा और मेरे बच्चे को देख, मेरा बच्चा कहाँ पर है। और फिर जो वो एल्डर होता है वो टियान के गले को पकड़ता है और वो बोल रहा होता है, बॉस हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। और वो बहुत ज्यादा इविल से स्माइल भी दे रहा होता है। और फिर पैट्रियास बोलता है, अब मैं इस बच्चे को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम इसके हाथ और पैर तोड़ दो और इसे डंजन के अंदर फेंक दो। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से जाओ 20 कमेंट्स और 50 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तभी मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। तो यार तुम्हें क्या लगता है टियान के साथ आगे क्या होने वाला है? क्या टियान को डंजन के अंदर फेंक दिया जाएगा या फिर टियान वहाँ पे मारा जाएगा? तुम अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वैसे वीडियो तो ख़त्म हो चुका है तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।